हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, पर्सन ऑन योर माइंड। तो देखते हैं कि ओवरऑल आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। जिस शख्स के लिए भी आप ये देख रहे हैं ये रीडिंग, जो भी आपके पर्सन हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और आप लोगों की लव लाइफ में क्या नया मोड़ आने वाला है या क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मुझे इनकी, जैसे कि किसी चीज़ का लॉस, फीलिंग लॉस्ट, और वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। कारोबार में नुकसान हो सकता है या इनके रिश्तों में जो है किसी तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि इनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी तरह की लॉस्ट फीलिंग में है ये। और इनका जो आप इमेज भी देख सकते हैं कि या तो ये बीमार हो सकते हैं, मुझे जहाँ तक एनर्जी पिक हो रही है, और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं। किसी तरह के एडिक्शंस का सहारा लेके अपने पेन को नम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है यहाँ पर। और ये जैसे इनको अकेला छोड़ दिया गया हो, अपने आप को बिल्कुल अकेला तन्हा महसूस कर रहे हैं ये इस टाइम पे। तो जो जो मैसेजेस आते जा रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ इनके इनके जो है अराउंड नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, जो मैं पिक कर पा रही हूँ। इनके माली हालात मुझे बिल्कुल अच्छे नज़र नहीं आ रहे। और इनकी फ़िज़िकल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे। इन पे कर्ज़ नज़र आ रहा है, जैसे कि कोई कर्ज़ हो। बाकी देखते हैं और चेक करते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ओके, ओके, एम्प्रेस बॉटम से आई है। तो फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स। क्या बता रहा है ये कार्ड हमें? आपके पर्सन इस वक्त बहुत पैशनेट एनर्जी में, लेकिन पैशन किस चीज़ को लेकर है? पैशन है अपने काम को लेकर। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं, पैशनेट हैं अपने काम को लेकर। कुछ ऐसे मामलात हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, फिर होपफुल होते हैं, फिर होप आ जाती है कि नहीं बेहतर हो जाएंगी चीज़ें, मामलात अच्छे हो जाएंगे। इमोशनल भी हैं क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। केयरिंग, लविंग, डिवोटेड आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक पैशन फील करते हैं, जल्दी से जैसे दौड़ के जाना है मैंने वहाँ पर, और मुझे उसके लिए कुछ मेहनत करनी होगी।
मुझे इस एनर्जी में आना होगा क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं। आप इस एनर्जी में सेल्फ लव, ग्रोथ, फोकस्ड, ये है आपकी एनर्जी। तो आपकी एनर्जी से मैच करने के लिए उनको भी अपने ऊपर इतना ही काम करना पड़ेगा। परेशान हैं कि चीज़ें हैं जो सामने नज़र आ रही हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। परेशानी है लेकिन वक्ती परेशानी है। मामलात अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इनसिक्योर हैं ये बहुत ज़्यादा। आपको लेकर इनसिक्योर हैं। प्यार, फीलिंग्स, मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनसिक्योर इस वजह से हो रहे हैं। मुझे अपने व्यूअर्स जो हैं यहाँ पर वो इस एम्प्रेस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, अपने आप पे फोकस्ड हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं और हर तरह से अबंडेंट नज़र आ रहे हैं। और आप कोई स्टार भी हो सकते हैं, और स्टार से मतलब कोई एक्टर, कोई सिंगर, कोई कुछ भी, कोई यूट्यूबर हो सकते हैं। कहीं पे भी आपकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस या मीडिया प्रेजेंस हो सकती है। तो आइए आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और ये मेहनत करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। पैशन है अपने काम को लेके, अपने आप को बेहतर करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है किंग ऑफ कप्स, यानी कि जो ये वर्क कर रहे हैं ना अपनी इमोशनल लाइफ के लिए कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे कर रहे हैं। वो कैसे हो सकता है? पहले आप लोगों का रिलेशनशिप सिर्फ फिज़िकल, सिर्फ ऐसे ही हो जिसमें इमोशंस ना हो, जस्ट अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन बेस्ड आप लोगों का रिश्ता हो। लेकिन अब ये इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये है प्लेयर काइंड एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड्स, जिसमें इंसान अपनी सही हकीकत बयान नहीं करता। तो आपके पर्सन की भी यही एनर्जी थी, लेकिन अब वो इस पर काम कर रहे हैं। वो जो इनकी प्लेयर एनर्जी थी ना, कि जिस पे वो आपको कोई तसल्लियाँ, झूठे वादे कर लेना और उनको पूरा ना करना, मल्टीपल अफेयर्स में रहना या आपके साथ कमिट ना करना, आपको धोखा देना, प्लेयर एनर्जी में थे। अब ये अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट कर सकें। ये प्लेयर काइंड एनर्जी से बाहर आ सकें और इमोशनली कनेक्ट करें आपके साथ, अपने इमोशंस को आपसे एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि आप जो है इस एनर्जी और इस एनर्जी में देखें कितना फ़र्क है। ये है नाइट ऑफ वैंड्स, ये बहुत ही एक प्लेयर एनर्जी है, और ये है एम्प्रेस। तो आप एम्प्रेस हैं जिससे वो डील कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप एम्प्रेस से किसी फीमेल की ही बात कर रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, अबंडेंट एनर्जी में हैं और वो आपके लेवल पे आने के लिए अपने आप को उस तरह का बना रहे हैं क्योंकि वो नाइट की एनर्जी में थे। और नाइट की जो एनर्जी होती है वो मैच्योर एनर्जी नहीं होती। आप मुझे काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहे हैं और वो मुझे इमैच्योर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। वो कैसे? मैं एज की बात नहीं कर रही कि आपके पर्सन की एज कम है, वो उनके अंदर इमोशनल इमेच्योरिटी नहीं है। एज का कोई मसला नहीं है, एज डजेंट मैटर। आप बड़े हैं, वो बड़े हैं, या आप छोटे हैं, वो बड़े हैं, एज डजेंट मैटर। लेकिन उनके अंदर इमोशनल इमेच्योरिटी बहुत है और आप जो है बहुत मैच्योर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है, इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि वो प्लेयर एनर्जी में, आप एम्प्रेस एनर्जी में, तो मैच नहीं बन रहा ना आप लोगों का आपस में। अब होपफुल हैं कि वो इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। परेशान तो बहुत हैं, वुंडेड हैं, परेशान हैं, इनसिक्योर हैं,
बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। हो सकता है आए, जब भी आपके पास आए आपसे बहुत एक मैच्योर एनर्जी में हों और ये अपने आप पे इतना वर्क कर रहे हैं, तो मैच्योरिटी के साथ बात करें। इनमें इमोशनल मैच्योरिटी भी आ चुकी होगी जब ये आपसे बात करेंगे, जो आप चाहते हैं। और कार्ड्स हम लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वैंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किसी तरह की एंडिंग सिर्फ इनके बिहेवियर की वजह से, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। एक बहुत ही पेनफुल एंडिंग हुई है आप लोगों की, ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है, और आपको इन्होंने किसी तरह से चीट किया है, धोखा दिया है। एक इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे एक रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया जिसकी वजह से वो एंड हो गया, इतना टॉक्सिक हो गया। हीलिंग का फेज़ है, हीलिंग चल रही है। और दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो वो इनकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत टॉक्सिक है। जहाँ ये मैरिड है, अगर ये ऑलरेडी किसी से मैरिड है तो वो रिलेशनशिप भी इनका टॉक्सिक है। वहाँ पर मुझे किसी तरह का धोखा, बैक स्टैबिंग नज़र आ रही है। ये इस वक्त हील कर रहे हैं अपने आप को और बहुत ज़्यादा सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को सरेंडर किया है इन्होंने। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है 4 ऑफ वैंड्स के साथ, मीन्स के शादी, फैमिली में कोई धोखा इनको मिला है। ये किसी टॉक्सिक मैरिज में हैं, आपके साथ मैरिड हैं तो आपके साथ टॉक्सिक मैरिज में, या किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पे भी टॉक्सिक मैरिज में हैं, और अपने आप को हील कर रहे हैं। डिवाइन को सरेंडर किया है इन्होंने। और जो मैसेज मुझे पहली बार आ रहा था, जो मैंने आपसे बताया कि मुझे ये इनकी हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, इनको किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, कोई बैक पेन वगैरह इनको हो सकता है। यहाँ मुझे हेल्थ इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं इनके। किसी तरह की ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कोई मिनिमम, कोई छोटा जेस्चर, कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकता है इनकी तरफ से। इस वक्त तो मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी है बहुत वुंडेड इसी वजह से हैं, क्योंकि फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, टॉक्सिसिटी है इनकी लाइफ में। ये लड़ रहे हैं, जैसे वुंडेड हैं इस टाइम पे। कार्मिक साइकिल जो है वो, जितने कार्मिक्स हैं वो इनको ट्रिगर कर रहे हैं और एंड हो रहे हैं इनके कार्मिक साइकिल, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये एंडिंग है 10 ऑफ सोर्ड्स। और एक कार्मिक साइकिल एंड होने के बाद एक फ्रेश स्टार्ट भी होता है। तो ये आपको मैरिज ऑफ़र भी कर सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप पर वर्क करना होगा। चीज़ों को बेहतर बनाना पड़ेगा इन्हें। ये जितनी टॉक्सिसिटी इनकी लाइफ में है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अब अपने काम पे फोकस्ड हैं और सबसे ज़्यादा अपने आप पे फोकस्ड हैं। ये इमेच्योर थे, यानी एज में भले ही आपसे बड़े हों, लेकिन इमोशनल इमेच्योरिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसको अब ये सही करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मैच्योर एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए।
दूसरे डेक से चेक करते हैं मैसेजेस। पर्सन ऑन योर माइंड, कहाँ जा रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप? लीगल मैटर्स, ग्रेव, सेक्स, गुड टाइम, बिटवीन द लाइन्स, healing and releasing, a snake, not what it looks like, intimacy, bonding. Okay, मैसेजेस क्लियर हमें बता रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है, या तो डिस्प्यूट्स जो नज़र आ रहे हैं, मैंने आपसे कहा फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लीगल मैटर्स, और जैसे एक नाउम्मीद हो जाता है इंसान, उसको ये नज़र आ रहा होता है कि अब मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। ग्रेव का कार्ड हमें ये बता रहा है कि इंसान नाउम्मीद हो जाता है, कहता है मेरे पास अब कोई चांस ही नहीं बाकी बचा। वो सिर्फ गुजरा हुआ वक्त जो अच्छा टाइम था वो याद कर रहे हैं, वो उस बॉन्डिंग को याद कर रहे हैं, वो उस बॉन्डिंग को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ उनकी थी। बिटवीन द लाइन्स, लुक फॉर व्हाट्स हिडन। आप रीड बिटवीन द लाइन्स, बीच में कोशिश कीजिए पढ़ने की कि क्या हिडन है, क्या छुपा हुआ है। और वो कार्ड आया डिस्प्यूट्स, लीगल मैटर्स। ये हिडन हो सकता है आपसे कि इनके डिस्प्यूट्स हैं, लीगल मैटर्स चल रहे हैं। अब वो इनकी फैमिली में भी चल सकते हैं या इनके वर्क प्लेस पे भी चल सकते हैं। वो कोई डिवोर्स केस भी हो सकता है। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जहाँ इनको लगता है अब कोई चांस नहीं है, उसको ये हील कर रहे हैं और रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीजिंग एंड हीलिंग का कार्ड है। गुड टाइम, उस वक्त को याद कर रहे हैं जो इन्होंने अच्छा वक्त आपके साथ स्पेंड किया है। स्नेक, नॉट वॉट इट लुक्स लाइक। आपको पता ही नहीं है कि जो नज़र आ रहा है वैसा है भी या नहीं, आपको कुछ और ही नज़र आ रहा है। इंटीमेसी, बॉन्डिंग आपके साथ बहुत मिस करते हैं ये। इनके लाइफ में इस वक्त, इनकी लाइफ में मैस क्रिएट हुआ है, झगड़े हैं, फाइट्स हैं। डिस्प्यूट का कार्ड इस डेक से भी निकल कर आया। लीगल मैटर्स हो सकते हैं जो आपको नहीं पता। बिटवीन द लाइन्स, लुक फॉर व्हाट्स हिडन। नहीं पता आपको कि क्या चल रहा है। नो सेकंड चांसेस, इनको लगता है अब कोई चांस नहीं है। ब्रेकअप फॉर एवर की एनर्जी है, एंडिंग्स देख सकते हैं आप एनर्जी। या तो आपके साथ इनको लग रहा है कि मेरा कोई चांस नहीं है, मेरा ब्रेकअप हो गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, लेकिन अट्रैक्शन इस टाइम पे भी आपकी तरफ ही है, बहुत अट्रैक्शन है। सेफ्टी एंड कंफर्ट, आप ही इनका कंफर्ट जोन है, आपके साथ सेफ फील करते हैं। रिकन्सिलेशन, रीबिल्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। पीस बनाना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और सुकून इनको आपके पास ही मिलता है। एनर्जी और चेक करते हैं, एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स क्या कह रहे हैं, आई एम सो सॉरी।
एंजल गाइडेंस क्या है? कोडिपेंडेंसी, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Worth waiting for. Codependency. Addictions are affecting your romantic life. क्लियरली आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग इसमें एक रोल प्ले कर रहा है। आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा, बस आपको कोडिपेंडेंसी से बचना है। कोडिपेंडेंट नहीं होना है, मतलब ये कि अगर आपको एडिक्शन है इनकी, आप एडिक्टेड हैं इनके लिए, तो आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर आना है। हर चीज़ डिवाइन अपनी मर्ज़ी से डिवाइन टाइमिंग पे आपको देंगे। आपने कोडिपेंडेंट नहीं रहना है। बहुत सारे कार्ड्स हैं। एक्सप्रेस योर लव, ये एक्सप्रेस करेंगे, एक बेहतर इंसान बन के आएंगे आपकी ज़िंदगी में, और ये आपसे अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। यस, ये आएंगे और एक्सप्रेस भी करेंगे आपसे। कोडिपेंडेंट नहीं रहना बस आपने। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। इस वक्त आप लोग सेपरेटेड हैं, सेपरेशन है आप लोगों की। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ का मतलब ये है कि आप अपनी लव लाइफ से मायूस ना हो और आप होप रखें कि सब चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। आपको सिर्फ एडिक्शन या कोडिपेंडेंसी से बचना है कि अगर आप इनके एडिक्टेड हैं तो आपको उस चीज़ से दूर रहना है। यानी आपको जो है, अगर आप हर तरह से इमोशनली डिपेंडेंट हैं इन पे, जिस तरह से भी डिपेंडेंट हैं, तो आपको अपने आप पे फोकस करना है। डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीज़ें सही होंगी, लेकिन आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हिम्मत नहीं हारनी, होप नहीं हारनी। या आपसे लव अपना एक्सप्रेस भी करेंगे। इस वक्त ज़्यादातर लोग मुझे सेपरेशन में ही नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चीज़ें इस तरह से एंड हुई हैं कि कभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि होप है और कभी वो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड हैं, आप अपने आप पे फोकस्ड हैं, अब आपको उनकी कोई फ़िक्र नहीं है, परवाह नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं। उनको सम टाइम ऐसा लगता है, सम टाइम वो कहते हैं मैं दौड़ के चला जाऊं, और सम टाइम फिर वो अपने आप को ये कहते हैं कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है और मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। तो जब तक वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद वो आएंगे एक बेहतर इंसान बनकर, जब वो इमोशनल मैच्योर हो जाएंगे। इमोशनली मैच्योर होने के बाद वो आपसे अपना लव भी एक्सप्रेस करेंगे, फीलिंग्स भी आपको बताएंगे, और डिवाइन टाइमिंग पे होंगी सारी चीज़ें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।